हे गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग एकेडमी हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द सीरीज, जिसके अंदर हम बात करेंगे मैनुअल एपीआई टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। पार्ट 1 के अंदर गाइस मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक गिटहब रेपो एपीआई, जो कि जिसका CRUD ऑपरेशन पे हमने वर्क किया है रेस्ट एश्योर्ड के अंदर, उसके टेस्ट केसेस मैंने कैसे खुद से लिखे थे, राइट। पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप मैनुअल टेस्ट केसेस जनरली कैसे लिख सकते हैं किसी भी एपीआई के लिए। ठीक है, तो मैंने ये ब्लॉग बहुत पहले लिखा था। इस ब्लॉग के कुछ टेस्ट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड बाय साइड एक बार हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम रेंज हमेशा चेक करनी होती है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक एपीआई है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको अगर आप देखोगे तो मान लो कि हम एक आईडी, जो कि अभी मान लो हम 1 भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसकी मैक्सिमम आईडी 1 हो और मैक्सिमम रेंज इसकी 4 डिजिट तक हो, 999 तक। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने जनरली क्या करना होता है कि हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पे हमेशा वैल्यूज को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आप कर तो एपीआई टेस्टिंग ही रहे हो, राइट। तो एपीआई टेस्टिंग का हम पहला जो इंपॉर्टेंट ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करें, जिसको कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, राइट। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बेसिकली कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज और मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करना, राइट। तो सिमिलरली क्या करोगे आप, जब भी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका ये जो आईडी है वो 1 से लेकर 10 के बीच में रहती है, राइट। तो आपको -1, 1 और 2 और 9, 10 और 11, ये इनपुट्स को जरूर चेक करना है अपने एपीआईज में, राइट। तो इनको 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 बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। बहुत से लोग इन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस नहीं करते हैं और बहुत सारे बग्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया आपको, कीज वेरिफिकेशन। अगर आपका रिस्पॉन्स जेसन में आ रहा है और एक्सएमएल या फिर किसी में भी आता है, तो आपको सारी कीज का वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्या कीज का वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? सो बेसिकली केस वेरिफिकेशन का मतलब है कि जैसे कि मान लो अब यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स, मान लो यही रिस्पॉन्स आ रहा है बस, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर हमें अपनी आईडी मिल रही है जो कि है 999। तो हमें ये टेस्ट करना जरूरी है कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये अभी तो जैसे स्ट्रिंग है, हो सकता है कि ये एक इंटीजर की फॉर्म में भी आए, राइट। तो हमें इसमें अपनी आ, हमेशा अपने जो भी जेसन रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है उसका के वेरिफिकेशन करना जरूरी है। वेरिफिकेशन में आप कौन कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। आप चेक कर सकते हो कि वो नल नहीं होना चाहिए, नल का चेक लगा सकते हो, ठीक है। आप उसमें डेटा टाइप का लगा सकते हो, जिसको मैं डीटी लिख देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम रेंज का हम ऑलरेडी चेक लगा चुके हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट केस आप अपने आप इंक्लूड कर सकते हो अपने एपीआई में, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले आप फिर क्या कर सकते हो, जेसन स्कीमा वैलिडेशन भी कर सकते हो। अब आप मुझे पूछोगे कि जेसन स्कीमा वैलिडेशन क्या है। जेसन स्कीमा वैलिडेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर रिक्वेस्ट जो भी हम भेज रहे हैं, राइट, उसका हम अपने डेटा टाइप्स, हम उसके अंदर उसका डेटा फॉर्मेट, उसके डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हैं। और बेसिकली हम और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स के तहत। मतलब मान लो कि जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है जिसमें आईडी आ रही है, ठीक है, आईडी = 9 आ रही है, तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि ये 9 जो है वो इंटीजर होना चाहिए, उसकी क्या मैक्सिमम और मिनिमम रेंज हो सकती है, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो उसको ये जेसन स्कीमा वैलिडेशन फेल कर देगा। तो ये किस बहुत सारी लाइब्रेरीज के थ्रू होता है। और आप जेसन स्कीमा वैलिडेशन वैसे पोस्टमैन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं और वहां से मैनुअल एपीआई टेस्टिंग के बीच में डाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट केस आता है, आपको अपने रिस्पॉन्स को पार्स करना है और पार्स करके आप उसको प्रॉपरली चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको जेसन स्कीमा वैलिडेशन में आपको फील्ड टाइप, मैंडेटरी फील्ड्स वगैरह, मैंडेटरी फील्ड्स का भी चेक कर सकते हो कि कौन सी मैंडेटरी फील्ड आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर आपको रिस्पॉन्स हेडर्स चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ते हैं रिस्पॉन्सेज के। इसका ये बेसिकली मतलब है कि मान लो आपने कोई पर्सन था, पर्सन करके एपीआई था जिसको आपने क्रिएट करा, जिसकी आईडी 1 है, अब आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आप फिर से उसको फैच करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। तो ठीक है, ये वाले टेस्ट केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। स्टेटस कोड की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड लाइक 200, 300, 400 और 500 को चेक करना जरूरी है। आपको अपने रिस्पॉन्स पेलोड को वेरिफिकेशन करना चाहिए। आपको चेनिंग ऑफ द रिक्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है चेनिंग का। चेनिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, आप इसके इंटीग्रेशन सिनेरियो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक पर्सन को क्रिएट करा, एक स्टूडेंट एपीआई क्रिएट करा, क्रिएट करने के बाद आपने उसको अपडेट करा, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया और फिर आपने उसको फैच करने की कोशिश करी। तो ऐसे आपको एपीआई चेन चेन करना है, पूरा ये चेन बन गया ना, तो ये आपको चेनिंग करनी है और पूरा चेक करना है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको बहुत सारे बग्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। आपको एंड टू एंड CRUD फ्लो चेक करने होते हैं। डेटाबेस से रिलेटेड अगर आपकी चीज़ें हैं तो उसको इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ती है।
फाइल अपलोड के केसेस भी अगर आप कर सकते हैं, अगर एपीआई में अवेलेबल है तो। ठीक है, तो ये थे बहुत सारे टेस्ट केसेस जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता था, जिसके अंदर मैनुअल टेस्ट केसेस से आप चेक कर सकते हो। अगर आप और सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के अंदर वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। आपको बहुत सारे एपीआई टेस्ट के थ्रेड में भी मिल जाएंगे, ये scrolltest.com/API। यहाँ पर बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग के अंदर एक डिस्कशन है, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआई बग्स जो जो उनको मिले हैं ना, उस पर डिस्कशन किया है। तो देखो उन्होंने बताया कि जैसे टेस्टिंग ऑफ नल हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, यूनिकोड कैरेक्टर्स हो गया, मैंडेटरी फील्ड्स हो गए, स्टेटस कोड्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, और भी बहुत कुछ है। तो सब लोगों ने अपने हिसाब से अनयूज फ्लैग्स वगैरह के हिसाब से बता रखे हैं। तो आपको जरूर गो थ्रू करना चाहिए इस थ्रेड को, जिसके अंदर बहुत सारे उन्होंने अपने फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी रिलेटेड बग्स जो है वो आते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको अपनी मैनुअल टेस्ट केसेस बनाने हैं। ठीक है, तो वही चीज को हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं जब कुछ जरूर जरूर बोलूंगा, इन सब लिंक्स को आप गो थ्रू करिए, और आप मैनुअल एपीआई टेस्ट केसेस जितने भी कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, उसके बारे में अच्छे से पता जाएगा। ठीक है, चलो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरा नाम है प्रमोद। बाय।